1 start. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। KVS NVS टीयर 1 काफ़ी वास्ट सिलेबस है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इशू है कि कैसे इसको नेविगेट करें, कैसे इसको क्लियर करें। उसी के बारे में आज हम बात करें कि क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ करें कि आप इसको सक्सेसफुली क्वालिफाई कर सकें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो एक पाई चार्ट के थ्रू कि जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें न्यूमेरिक एबिलिटी है, कंप्यूटर है, जनरल नॉलेज है, जनरल रीजनिंग है और लैंग्वेजेस हैं। ये पांचों कंपोनेंट 20-20% हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स को देखें तो स्टूडेंट्स कुछ एक मेन कैटेगरीज में मिलेंगे। या तो स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड से हैं जो कि मैथ और रीजनिंग में कंफर्टेबल हैं, तो अराउंड 40% ऑफ द सिलेबस उनको कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है। दूसरी तरफ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, जिनको लगता है कि जीके और लैंग्वेजेस वो कर लेंगे। अगेन 40% उनको लगता है कि कंफर्टेबल है, वो कर सकते हैं इसे। बट कोई भी स्टूडेंट इन जनरल ऐसा नहीं मिलेगा जिसको 100% कंफर्टेबल है। तो मीन्स हमें पैनिक में नहीं आना है कि हमें पूरा सिलेबस नहीं आता है या पूरा सिलेबस हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए स्ट्रेटजिकली हमें कुछ पार्ट को अटेम्प्ट करना है और कुछ को अवॉइड करना है। तो जो भी लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो कैंडिडेट साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो मैथ और रीजनिंग पे फोकस करें। वो उनकी स्ट्रेंथ है, उसको थोड़ा और इम्प्रूव करें। उसके बाद जीके का पार्ट थोड़ा सा कम रखें। जीके में जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, प्रिसाइज सिलेबस है, बहुत वन लाइनर टाइप सिलेबस है, उसको वो स्टडी करें ताकि रिमेनिंग पार्ट जो है जीके और लैंग्वेजेस, उस पार्ट के अंदर आउट ऑफ 40 वो 20% के आसपास स्कोर कर सकें। और जो उनका स्ट्रेंथ पार्ट है मैथ और रीजनिंग जो कि 40 मार्क्स का है, उसके अंदर अगर वो 30 के आसपास स्कोर कर जाते हैं तो अराउंड 50 उनका स्कोर हो जाता है नेगेटिव मार्किंग वगैरह हटा के, तो वो सेफ स्कोर है, आप टीयर 1 क्लियर कर जाओगे। सेम सिचुएशन अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो आप जीके पार्ट पे काफ़ी फोकस करें और आपका कंफर्ट जोन भी है। इसके साथ साथ आप लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी या कोई भी एक और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इन दोनों पे अगर आप फोकस करोगे तो 40% आपका कवर हो जाएगा। रिमेनिंग मैथ और रीजनिंग आपको टफ लगता है, आप इससे घबराते हो, इसके अंदर आपको फोकस करना है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस, देन रीजनिंग का कुछ पार्ट है, परसेंटेज है, ये कुछ टॉपिक्स जो कि ईजी हैं, जिनमें आप बिना ज़्यादा गलतियां किए अटेम्प्ट कर सकते हो, वो पार्ट्स आपको करने हैं। मीन्स आपको जीके और लैंग्वेजेस के अंदर आउट ऑफ 40-30% के आसपास स्कोर करना है। देन मैथ और रीजनिंग के अंदर 40 में से आप अगर 20 या 15 के आसपास भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो करेक्टली, तो आप सेफ जोन में आ जाते हो। कंप्यूटर लगभग सबके लिए नया है और 20 मार्क्स का है, तो इसमें से आप सेफली अगर थोड़ा सा एफर्ट करोगे 10 के आसपास आप क्वेश्चंस करेक्ट कर दोगे। 10 क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के अंदर ऐसे आएंगे जो कि थोड़े से ट्रिकी हों, जो बहुत ही इन डेप्थ आ जाएं, उनको आप अवॉइड कर सकते हो। तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है उनको कि जो उनका कोर एरिया है उसको इम्प्रूव करें, उसके अंदर आउट ऑफ 40-30 के आसपास क्वेश्चन करेक्ट कर दें, 10 अवॉइड कर दें, ना कि नेगेटिव मार्क करें। देन जो रिमेनिंग एरिया, जो उनका स्ट्रेंथ का एरिया नहीं है, वीक एरिया है, उसके अंदर वो जस्ट 10-20 क्वेश्चंस करेक्ट मार्क कर दें, बाकी अवॉइड कर दें। इतना ही आप फोकस करें, ज़्यादा पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। और अब ये एग्ज़ाम बिल्कुल वैसा हो गया जैसा यूपीएससी प्रीलिम्स का होता है। मैं खुद काफ़ी बार ये अटेम्प्ट कर चुका हूँ, और अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली डील करोगे तो ये आराम से नेविगेट किया जा सकता है। अगर आप कोशिश करोगे कि मैं सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ लूँ, तो आप अपना कोर एरिया तो अच्छे से कर सकते हो, लेकिन बाकी एरियाज़ आप उतना नहीं कवर कर पाओगे, और कई बार उस चक्कर में आप अपना बेस्ट एरिया या कोर एरिया भी अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाते। और 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने, 80-70 क्वेश्चंस अगर आप करेक्टली मार्क कर देते हो उतना ही कंफर्टेबल है। 10-20 क्वेश्चन अवॉइड करो। तो उम्मीद है आप इस तरीके से इसको स्टडी करोगे और अच्छे से स्टडी करके इसको क्वालिफाई करोगे। थैंक यू।